This video is sponsored by V-Guard. राजिता जी इसमें एक बात जोड़ दो। हाँ ठीक है विनोद जी कहिए आप। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और अलका जी बैठी हुई हैं, इनको हो सकता है अच्छा न लगे, लेकिन सच्चाई यही है जो त्यागी जी ने कही। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के इलाकों में बघेलखंड, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभाग में समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना आधार रहा है, समाजवादियों का आधार रहा है पूरे इधर। और हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम न्यूनतम 5,000 से लेकर 15,000 वोट इस पार्टी का है। और अगर एक गठबंधन बना के चुनाव लड़ती कांग्रेस पार्टी और अखिलेश जी प्रचार करते कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए, तो जो सीटें आप मार्जिनल वोट से हारे, भले वो वोट समाजवादी पार्टी को वोट बहुत कम परसेंट मिला हो, उसका अपना वोटर इस जो आपकी तलखी हुई कांग्रेस और सपा की, वो बीजेपी में चला गया क्योंकि उसको लग रहा था हमारी पार्टी तो जीतेगी नहीं यहाँ, और कांग्रेस जिस तरह लड़ रही है हमारी पार्टी से, वो बीजेपी में चला गया। वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलता और नतीजे कुछ दूसरे तरह के होते, क्योंकि जो अवधारणा पूरी बनती है जब आप एक साथ लड़ते हैं तो उसका एक अलग परसेप्शन होता है। सही तो कह कुछ रहे वोट शेयर हैं, जेडीयू उत्तर ले प्रदेश गए। में बीजेपी अकेले लड़ सकती है वो, लेकिन निषाद पार्टी, राजभर, सबको दारा लेकर सिंह चौहान को फिर एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। तो ये एक बड़ा दिल तो दिखाना, अटल जी से सीखना चाहिए कि La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कैसे जो है पार्टियों को एडजस्ट किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि एक जीत के बाद वो अहंकार में आ जाती है। 18 में 3 राज्य जीते, इतने बड़े अहंकार में आ गए कि गठबंधन नहीं बनाया, सोचा अकेले किला जीत लेंगे। कांग्रेस पार्टी में एक बात बताऊं आपको, राहुल गांधी चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन इनके जो छत्रप नेता हैं, इनके छत्रप नेताओं का कमलनाथ हो गए, अहंकार अशोक वो गहलोत अभी हो भी गए। नेहरू जी और इंदिरा जी के और राजीव जी के जमाने में जी रहे हैं। लेकिन क्या इस हार ने, विनोद अग्निहोत्री जी, क्या इस हार ने, 3 राज्यों की हार, मैं फिर से उस सवाल पर आ रही हूं कि 6 दिसंबर को जब सब बैठेंगे तो सबके जहन में फितूर, किसी के भी जहन में फितूर नहीं होगा, सब हारे हुए लोग एक साथ बैठेंगे देखिए, अगर जीतने के लिए। देखिए, ये दोनों परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन को मजबूत होना है। ठीक है, अगर कांग्रेस ये चारों राज्य जीत जाती है, एक तो जीती गई, 3 हार गई, तो जीतती हुई कांग्रेस के साथ जुड़े रहना सहयोगियों की मजबूरी थी। ठीक है, अब जब कांग्रेस 3 राज्य हार चुकी है तो सहयोगियों को साथ रखना उसकी मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी हो गई है। तो गठबंधन तो ये बना रहेगा, और ये गठबंधन वाकई लेकिन इसमें असहज थोड़ी- भी करता है क्या थोड़ी भारतीय धींगा-मुष्टी जनता चलती पार्टी? रहेगी, बयानबाजी थोड़ी, जैसे ममता जी का एक बयान आ गया, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, बताया नहीं अभी तक, इस तरह की रस्साकसी चलेगी सीट शेयरिंग तक। लेकिन क्या ये एनडीए को, खासतौर से बीजेपी को असहज भी करता रहेगा क्या? तभी बार बार घमंडिया का जिक्र होता है विनोद जी। देखिए, बीजेपी को असहज तो उसी दिन से करना शुरू कर दिया था जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था। वो असहजता तो तब से होगी। और अभी जो 3 राज्य जीते हैं बीजेपी ने, वो कांग्रेस से जीते हैं। इंडिया गठबंधन वहां नहीं लड़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की पुरानी लड़ाई है इन राज्यों में। 2019 में अधिकतम सीटें यहीं से जीत करके बीजेपी ले गई थी भाई, 25 की 25, 26, 28 में 29 में 28, 11 में 3, 11 में 9। तो तो 11 में 9। तो ये अभी जो असली लड़ाई होनी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, मैं तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूं, वहां उतना बीजेपी, वहां मुकाबला होगा ना इंडिया गठबंधन और बीजेपी का। तो वो असहजता, इन अवधारणा, भले मोदी जी चूंकि उन्होंने कहा कि ये गारंटी है, वो तो ठीक है, वो तो उन्होंने 15 अगस्त को भी कहा था कि मैं ही फहराऊंगा झंडा, लोकसभा में भी कहा कि मैं फहराऊंगा, तो वो तो ठीक है, नेता को बोलना चाहिए, उनका आत्मविश्वास है। लेकिन वो भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो गलतियों से सबक सीखती है और जमीनी सच्चाई, जमीनी हकीकत से मुंह नहीं मोड़ती, उसके लिए पूरी रणनीति बनाती है बीजेपी। हाँ। लेकिन असहजता थोड़ी बहुत या फिर ज्यादा दिखती है बयानों में। अपराजिता जी, तो क्या वाकई लोकसभा चुनाव में ये, अगर जिसको आप इंडिया अलायंस कहते हैं, ये अपने आप को इंडिया कहते हैं, अगर ये 62 वाला फॉर्मूला कि भाई आपके पास 40% वोट शेयर मिला 2019 में, इनको 60% वोट शेयर मिला 24 की, इंडिया वर्सेस एनडीए, बैठ पाएंगे सब एक टेबल पर, और ये जो हार है इसने क्या और बेहतर मुफीद स्थितियां इंडिया के लिए पैदा कर दी? देखिए, हार से सबक लेना चाहिए, और शायद मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ले भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी ले रही होगी, अलका जी बैठी हुई है यहाँ पर, क्योंकि जाहिर है
हार से सबक, जैसे मैंने कहा बीजेपी लेती है, किसी बड़ी पार्टी को लेनी चाहिए। और अभी तो मैं मध्य प्रदेश का, मैंने कहा राजस्थान में भी अगर ये मिलकर लड़के सीपीएम को उनको लेके, तो वहां भी इनको फायदा होता है। हाँ, मैं वही वोट शेयर देख रही थी आज। लेकिन सीपीआई, खैर अब वो- सीपीआई सबने अब- वोट शेयर अब- निकाला। अब तो बीत गई, सो बात गई वाली बात हो गई, अब लकीर पीटने कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर वाकई इनको 2024 में चुनौती देनी है भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को, एनडीए को, तो निश्चित रूप से एक सहज भाव से सब में को बैठना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी कहेंगी मुझे नहीं बुलाया गया, मैं नहीं आऊंगी, या कांग्रेस पार्टी कहेगी हम नहीं बुलाएंगे, या समाजवादी पार्टी को, तो फिर नहीं चलेगा मामला। तो अलका जी, सीधी सी बात है। हाँ। देखिए, लोगों को एक गठबंधन की साख जरूरी है। आप उस गठबंधन को चुनौती देने जा रहे हैं जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी देश में एक विश्वसनीयता है, बहुत- आप माने या ना माने, एकदम लेकिन वो ठीक है। और उसको अगर आप चुनौती देने जा रहे हैं तो आपकी भी विश्वसनीयता होनी चाहिए जनता के बीच में, कम से कम नेता की ना हो लेकिन गठबंधन की तो हो। बिल्कुल। This video is sponsored by WeGuard.